तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है गैस का। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं गैस के बारे में कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी टाइप की गैस अवेलेबल है जो कि हमारे एसी और फ्रिज में चलता है। अभी तो फिलहाल ये कोर्स एसी का चल रहा है, लेकिन क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गैस फ्रिज का भी साथ ही साथ बता देंगे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, 2-3 टाइप के गैस आते हैं फ्रिज के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस के बारे में। तो हमारी सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एसी गैस है ना, ठीक है। ये क्या, एसी गैस मतलब एसी में यूज होने वाली गैस। क्या है, फ्रिज गैस, ये फ्रिज में यूज होने वाली गैस। एसी गैस क्या है हमारी, R22, बहुत पुरानी गैस है ये R22, और अब इंडिया में अवेलेबल अभी भी है, लेकिन अब जो नई एसी आ रही है उसमें R22 अवेलेबल नहीं होती है। R22 का क्या है, अदर कंट्री में R22 ऑलरेडी पहले से ही बैन हो चुकी थी, लेकिन अब हमारे इंडिया में भी बैन हो चुकी है। R22 अब आपको नहीं मिलने वाली, नई एसी में तो बिल्कुल नहीं आने वाली R22, और लास्ट 4 साल से मेरे हिसाब से 3-4 सालों से R22 आ भी नहीं रही है। 32 और 410 को आपको अवेलेबल होगी, लेकिन क्या है, जो पुरानी एसिया है, जो 5 साल से ज्यादा पुरानी एसियों में क्या होगा, आपको R22 की ही गैस मिलेगी। तो ये क्या है, R22 अभी तक हमारे इंडिया में अवेलेबल है, पर नई एसियों में अवेलेबल नहीं होती है। अदर कंट्री में ऑलरेडी बैन थी, अब हमारे इंडिया में भी बैन है। क्लियर, तो ये R22 हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा कौन सा है, R32। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या, गैस। आर का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेंट। तो ये R32 है। इसके प्रेशर के बारे में अगर बात करें तो R22 का रनिंग प्रेशर है 60, स्टैंडिंग प्रेशर 120। R32 का रनिंग प्रेशर है 120 से 140, और स्टैंडिंग प्रेशर है 220। स्टैंडिंग प्रेशर और रनिंग प्रेशर ये क्या होता है, स्टैंडिंग प्रेशर होता है जब आपकी एसी बंद है, तब आपकी गैस कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल 220 होनी चाहिए। 19-20 होता है, कम या ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, या हमारा 120 क्या है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या है। स्टैंडिंग प्रेशर होता है हमारी एसी बंद होने में इतना गैस हमें दिखाना चाहिए। और रनिंग प्रेशर क्या होता है, जब आपकी एसी चालू हो, जब आपकी एसी चालू हो तो आपके एसी का रनिंग प्रेशर इतना आना चाहिए। मतलब जब एसी चालू होती है तो पहले आपने एसी बंद में अगर अपना मीटर लगाया तो आपको 220 दिखाएगा। जैसे ही आप एसी चालू करोगे ऑटोमेटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, और प्रेशर डाउन होकर कितना आना चाहिए, 120 से 140। तो इसको बोलते हैं रनिंग प्रेशर। ठीक सेम उसी तरीके से R410 का भी है, सेम है R410 का भी। R410 का 130 से 140, और स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, 220। क्लियर है, R410 का भी लगभग सेम है। ये हमारा क्लियर हो गया, R22, R32, R410। अब ये क्या है, एक और आ जाता है हमारे पास, नई गैस आई है जिसको सिर्फ और सिर्फ गोदरेज एसी ने अपने पास अप्रूव किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ गोदरेज एसी ही उस गैस का इस्तेमाल करती है, वो है हमारे पास R290। बाकी चीजों में भी आपको R290 मिल जाएगा। अगर आप फ्रिज में भी देखोगे तो आपको फ्रिज में भी R290 मिल जाएगा, लेकिन एसी में कौन सी एसी यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोदरेज वाले इस एसी का, इस गैस का इस्तेमाल कर रहा है। गोदरेज वाले R290 का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। R290 का भी रनिंग प्रेशर है हमारा 60, और स्टैंडिंग प्रेशर है 120। R290 का ये कौन सी कंपनी इस्तेमाल करी, सिर्फ और सिर्फ गोदरेज। अब ये नहीं कि गोदरेज ने सभी एसियों में इसका इस्तेमाल किया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। गोदरेज ने कुछ एसिया ऐसी है जिसमें उन्होंने R290 गैस का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। 1 2 3 4 टाइप की गैस है अभी तक हमारी एसीओ में, जिसमें सबसे ज्यादा रनिंग में ये 3 है, 22, 32, 410, और R290 आपको सिर्फ और सिर्फ गोदरेज की एसीओ में देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। रनिंग प्रेशर की बात करें तो रनिंग प्रेशर हमारा R22 का 60 है, R132 का 120, R32 का 120, R410 का 130, और ये R290 का 60। क्लियर है। अब आप सोचो 120 से 140, 130 से 140, ये क्या है, ये 60 से 70 होगा, और ये भी 60 से 70 है। मतलब क्या होता है, अगर 60 प्रेशर में आपकी एसी फुल कूलिंग कर रही है तो छोड़ दो, आप उसको ऊपर गैस में डालो। लेकिन अगर आपकी एसी कूलिंग नहीं कर रही है 60 प्रेशर डालने के बाद भी, तो क्या है, आप 70 प्रेशर तक गैस को डाल सकते हो। और एग्जैक्टली एक्यूरेट तो होता नहीं है, इसलिए इसको 60 से 70 का गया। अगर आप सोचते हो मैं 60 ही डालूं और उसके बाद 60 के बाद 65 भी हो जाता है, तो उसमें आपको गैस निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एसी का कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रिज का। फ्रिज का ये हमारा, फ्रिज का क्या, R134 ये हमारी फ्रिज में लगने वाली गैस है। इसका रनिंग प्रेशर है 10।
क्लियर है? R600 का रनिंग प्रेशर कितना है? 0 है रनिंग प्रेशर। मतलब जब आप एसी चालू करें, एसी करें, जब आपका फ्रिज बंद रहेगा तो आप उसे वैक्यूम करते हैं। जब उसे वैक्यूम करते हैं तो हम कहाँ को लेके जाते हैं? 0 से नीचे। जब हम गैस डालेंगे, जब उस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ ले। जब हम क्या करते हैं, जब वैक्यूम करते हैं तो हम उसे लेके जाते हैं 0 से नीचे, और जब वो 0 से नीचे चले जाता है फिर हम उसके अंदर गैस डालते हैं। और बंद फ्रिज में हमने मान लो 40 प्रेशर गैस डाल दिया, 40 प्रेशर गैस डाल दिया। अब रनिंग में कितना डालना है आपको? रनिंग में वो गैस ऑटोमेटिक 0 से नीचे चले जाएगा, 0 से भी नीचे चले जाएगा वो रनिंग में, मतलब माइनस में चले जाएगा। तो आपको क्या करना है? अब उसको 0 तक लेके आना है। तो R600 का रनिंग प्रेशर कितना है? 0। 1-2 चल जाएगा, 1 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 भी, 19 भी, सब में चलता है। क्लियर है? R290 क्या आ गया यहाँ पे? जो हमारे गोदरेज वाले ने एसी में इस्तेमाल किया है वो हमारे कहाँ यूज हो रहा है? फ्रिजों में भी यूज हो रहा है। R290 ये किसी भी फ्रिज में देखने को मिल सकता है, कंफर्मली नहीं है कि किसी भी फ्रिज में। जैसे R134 भी आपको किसी भी फ्रिज में दिख जाएगा, R600 भी किसी में दिख जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा R290 भी, तो R290 भी आपको किसी भी फ्रिज में देखने को मिल जाएगा। घरेलू फ्रिज में तो नहीं है ये, किसमें? डोमेस्टिक में तो नहीं है, किसमें है ये? कमर्शियली यूज में है। कमर्शियल यूज में आपको R290 जैसे डी फ्रीज हो गया, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, उसमें क्या है? R290 के गैस का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका रनिंग प्रेशर डी फ्रीज का मैं बता रहा हूँ, डी फ्रीज का रनिंग प्रेशर आप इसको 20 से 25 डाल सकते हैं। और ये ज्वलनशील गैस होता है, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो ये हमारा R290 भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा फ्रिज का गैस हो गया। फ्रिज में हमारे 3 टाइप की गैस है और एसी में हमारे 4 टाइप की गैस है। क्लियर है? अब क्या है, ये गैस किस टाइप के होते हैं, आपको किस टाइप से इस गैस को यूज करना पड़ता है, मतलब आपको गैस खरीदना है कैसे है क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो कि आपके पास R410 है, एसी है, एसी में 410 या कोई 32 या 22 या इस टाइप की गैस डली हुई है। क्लियर है? तो ये सारी गैस क्या है? खुदरा अवेलेबल है। खुदरा अवेलेबल क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास एसी का हमारे गैस, ये हमारे पास गैस का सिलेंडर है, तो ये सारी गैसें क्या है हमारे पास? इस गैस में अवेलेबल हो जाएगी। वो हमारे पास ओपन गैस, मतलब एक ऐसा सिलेंडर हम खरीद लेते हैं मार्केट से जो कि हमें 400-450 रुपए का अवेलेबल हो जाता है। उसके अंदर आप जितना मर्जी गैस खत्म हो जाए आप फिर डलवा लो, गैस खत्म हो जाए फिर डलवा लो। तो ये सारी क्या है, आपको ये सारी गैस हमें खुदरा अवेलेबल हो जाती है। लेकिन बाकी अगर हम 134 भी आपको खुदरा अवेलेबल हो जाती है, 134 भी हमें खुदरा अवेलेबल हो जाती है। मतलब आप एक गैस सिलेंडर खरीद लिया, जब भी उसके अंदर का गैस खत्म हुआ तो आपने फिर से उसको रिफिल करा लिया। लेकिन एक ये हमारे साथ क्या होता है, 290 और 600, 290 और 600 ये क्या है? ये हमारे पास खुदरा अवेलेबल गैस नहीं है। ये खुदरा अवेलेबल गैस नहीं, मतलब इसके अंदर कैन ही आता है। अगर आपका गैस सिलेंडर खत्म हो जाए वो कुछ इस टाइप के आएंगे। ये हमारे पास 290 का है, ये 290 वाले सिलेंडर है, ये हमारे पास 600 का है। ठीक है? तो इनमें क्या है, अगर ये गैस खत्म हो जाता है आपका तो आपको दूसरा ही वापस सेम सिलेंडर लेके आना पड़ेगा। ये हमें खुदरा अवेलेबल नहीं है। ये गैस क्या है? खुदरा अवेलेबल नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कैन ही लेके आनी पड़ेगी। तो ये गैस क्या है हमारा 290 और 600, ये हमें कैन में मिल जाता है। बाकी 1 2 3 4 ये हमें खुदरा अवेलेबल हो जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? ऐसा नहीं कि आपको कैन नहीं मिलेगा, कैन आपको इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इनका भी मिल जाएगा। कैन में तो ये भी अवेलेबल है, ये गैस भी हमारे पास कैन में अवेलेबल है, लेकिन ये गैस कैन के साथ साथ हमें खुदरा भी मिल जाता है। लेकिन ये गैस क्या है, ये गैस सिर्फ और सिर्फ कैन में अवेलेबल है, खुदरा अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? मान लो आपने एक 3 किलो का सिलेंडर ले लिया, ऐसा ओपन वाला, ये वाला सिलेंडर ले लिया आपने 3 किलो का, और आपने इसमें 22 नंबर की गैस डाला दी, 22 नंबर की गैस डाला दी आपने, 3 एसी में गैस डाल दिया, 3 एसी में गैस डाला। उसके बाद कुछ गैस आपके पास बच जाता है, कुछ गैस आपके पास बच जाता है। मान लो इसके अंदर 200 ग्राम गैस बच गया, 200 ग्राम गैस बच गया इसके अंदर। तो ये क्या है, अब इसके अंदर फिर से अलग से 800 ग्राम गैस ऐड करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 किलो। 1 किलो ऐड, ये गैस हमारा कितना हो गया? 1 किलो। अब हमें क्या करना है, किसी एक कंप्लेन के लिए हमारे पास ये गैस अवेलेबल हो गई। ये क्या हो गया, हमारे पास एक कंप्लेन के लिए गैस अवेलेबल हो गया। लेकिन आपके पास केन में है गैस, 1 किलो का आपने सिलेंडर ले लिया, केन में है गैस आपके पास, आपने कहीं यूज किया 800 ग्राम, 800 ग्राम आपने कहीं यूज किया, 200 ग्राम आपके पास बच गया।
क्लियर है। लेकिन अब ये 200 ग्राम बच गया आपके, किसी भी काम का नहीं है, क्या किसी काम का नहीं। ये 200 ग्राम आपको या फिर एक नया केन लेना पड़ेगा, नया केन लो और उसके साथ इस केन को भी लेके चलो और नए केन को भी लेके चलो, जहां जरूरत पड़ेगी पहले इसमें का गैस डाल देना, फिर उसके बाद उसमें का गैस डाल देना। ये समस्या आती है वहां पर। अब ये मान लो ये 200 ग्राम, अगर ये 50 ग्राम बच गया तो फिर 50 ग्राम के लिए आपको गैस का सिलेंडर लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, आपका कितना भी बच जाए आप उसके अंदर ऐड करते चले जाओ, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी सुविधाएं हैं हमें जो कि मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो गैस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि रनिंग प्रेशर क्या है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, हमारे इंडिया में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई।